आपकी दावेदारी है महाराजगंज विधानसभा सीट से और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सीट पर रहबे नहीं करेगा कांग्रेस के कोटा में, ये जाने वाला है राजद के कोटा में और यहाँ से विनोद जायसवाल अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे। गठबंधन होता है नेताओं के बीच नहीं होता है, पार्टियों के बीच होता है। आप देखे होंगे कि कई बार चुनाव में जब पार्टियां तय करती हैं सीट तो बड़े से बड़े नेताओं का टिकट कट जाते हैं। कांग्रेस क्यों सीट छोड़ेगी? कांग्रेस का ये सीटिंग सीट है, जीतने वाला सीट है, मजबूत सीट है, तो कांग्रेस ये सीट क्यों छोड़ेगी? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नेता हैं, उनके साथ इतिहास रहा है कि जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं चुनाव जीत गए हैं। पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ा देती है जाके चुनाव जीत जाते हैं, तो उनका टिकट कटना इतना आसान तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा था कि जहाँ से लड़ते हैं वहीं जीत जाते हैं तो रघुनाथपुर छोड़ के उनको मांझी जाने का जरूरत क्या? अगर इस बार टिकट नहीं मिलता यशवंत कुमार चमन का तो बागी बनेंगे या पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? ये डर है, एनडीए के लोगों में डर है, दहशत है चुनाव हारने का। जो गुलाबी दिख रहा है ना दुनिया, वो धरती पे गुलाबी नहीं है। ये सब टेंशन में हो रहा है, ये सारा काम टेंशन में हो रहा है। ये पेंशन भी टेंशन में दिया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था थी 2014 के पहले, वो अपने मर्यादा को खो दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो विलय कर गया। महाराजगंज से यशवंत कुमार चमन की दावेदारी मजबूत। बोले, बाहरी नहीं, इस बार महाराजगंज का बेटा ही जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा सीट पर दावेदारी और बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत कुमार चमन ने यहां से अपनी दावेदारी पेश करते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। करीब 3 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े यशवंत चमन ने कहा कि इस बार महाराजगंज की जनता बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगी। उनका साफ कहना है महाराजगंज का बेटा ही महाराजगंज का विधायक बनेगा। चमन ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपील की है कि वे जमीनी कार्यकर्ताओं की भावना और स्थानीय जन समर्थन को ध्यान में रखते हुए टिकट का फैसला लें। उन्होंने बिना नाम लिए वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। यशवंत कुमार चमन न केवल पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, बल्कि उन्होंने वर्षों से कांग्रेस की नीति और सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार महाराजगंज सीट पर उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। चमन का संबंध एक मजबूत राजनीतिक परिवार से रहा है और स्थानीय जातीय समीकरणों में भी वे अच्छी पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि वे न सिर्फ संगठन में बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों में भी फिट बैठते हैं। इसके साथ ही यशवंत चमन ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। उन्होंने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। फिलहाल यशवंत कुमार चमन महाराजगंज में महागठबंधन की नीतियों को लेकर लगातार सक्रिय हैं और जनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। स्थानीय जनता से उन्हें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। कुछ कहते हैं नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सबको मेरे तरफ से प्रणाम और शुभकामनाएं। आपकी दावेदारी है महाराजगंज विधानसभा सीट से और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सीट पर रहबे नहीं करेगा कांग्रेस के कोटा में, ये जाने वाला है राजद के कोटा में और यहाँ से विनोद जायसवाल अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे। ये चर्चाएं हो रही है महाराजगंज में। देखिए, चर्चा होता है। महाराजगंज कांग्रेस का सीटिंग सीट है, इसलिए इस चर्चा में कोई दम नहीं है। ये विनोद जायसवाल बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, गठबंधन होता है नेताओं के बीच नहीं होता है, पार्टियों के बीच होता है। आप देखे होंगे कि कई बार चुनाव में जब पार्टियां तय करती हैं सीट तो बड़े से बड़े नेताओं का टिकट कट जाता है। तो इसलिए इस बात में दम नहीं है, चर्चा तक ही सीमित। कांग्रेस छोड़ देगी क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस क्यों सीट छोड़ेगी? कांग्रेस का ये सीटिंग सीट है, जीतने वाला सीट है, मजबूत सीट है, तो कांग्रेस ये सीट क्यों छोड़ेगी? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिर जो लोग रात दिन घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि यहाँ से चुनाव राजद लड़ेगा, ये प्रचार का तरीका है, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए ही किया जा रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि इस बात में कोई दम है, लेकिन महागठबंधन को इससे भी मजबूती मिल रही है। अच्छा नेताजी, देखा जाए जब टिकट मिल जाता है तो सीधा मुकाबला विपक्ष से हो जाता है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलता है उसके पहले कंपटीशन अपने ही दल में होता है। और जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, काफ़ी मजबूत चेहरा है पार्टी का, विजय शंकर दुबे एक बड़े नेता हैं, उनके साथ इतिहास रहा है कि जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं चुनाव जीत गए हैं।
पार्टी जहां से चुनाव लड़ा देती है जाकर चुनाव जीत जाते हैं। तो उनका टिकट काटना तो रघुनाथ इतना आसान तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा था कि जहां से लड़ते हैं वहीं जीत जाते हैं, तो रघुनाथपुर छोड़ के उनको माझी जाने का जरूरत क्यों पड़ा, बताइए। अब फिर माझी से महाराज रघुनाथपुर तो उनका घर था, रघुनाथपुर में वो लगातार हार रहे थे, पार्टी ने एक मौका दिया माझी से, परिस्थिति बस वो जीत गए। हम लोगों के लिए तो सौभाग्य का बात था कि जब माझी से वो लड़े जीते, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सौभाग्य का बात था। सब चीज़ ठीक है, ये केवल अफवाह है कि जहाँ से लड़ते हैं वहीं जीत जाते हैं। अगर ये बात इस बात में सच्चाई है तो उनको रघुनाथपुर से हारना ही नहीं चाहिए था। टिकट कटना इतना आसान तो नहीं होगा विजय शंकर दुबे का, बड़ा कद है पार्टी में। देखिए, टिकट काटना अल्लाह का मान का काम है, और अल्लाह का मान चाहे किसी भी दल का हो, वो चुनाव से पहले एक सर्वे कराता है, रिपोर्ट लेता है, आम आदमी से फीडबैक लेता है कि उस आदमी का क्या स्थिति है क्षेत्र में, तो उस आधार पे तय होता है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि ये गारंटी है कि टिकट कट ही जाएगा, लेकिन रिपोर्ट अच्छा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट के आधार पे, आम जनता की बात के आधार पे पार्टी अल्लाह का मान, हमें भरोसा है कि उनको टिकट नहीं देगी। चलिए, आप पिछली बार भी आपने दावेदारी किया था, टिकट नहीं मिला, पार्टी के लिए आपने काम किया, चुनाव जिताने में आपका भी योगदान रहा। अगर इस बार टिकट नहीं मिलता यशवंत कुमार चमन का, तो बागी बनेंगे या पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, अगर पार्टी बाहरी उम्मीदवार को टिकट देगी तो बागी बनेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग घर बैठ जाएंगे, विरोध करेंगे। विरोध यही है कि हम घर बैठ जाएंगे, बाहरी आए तो। हाँ, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। जो हमारे पार्टी के आइकॉन थे महात्मा गांधी जी, जिनका मूल मंत्र है दिया हुआ कि हम असहयोग करेंगे, तो अगर गलत निर्णय होगा तो हम लोग असहयोग करेंगे, घर बैठ जाएंगे। इस बार बने कुछ बड़ा होगा महाराजगंज में? महाराजगंज में नहीं, पूरे बिहार में बड़ा होने जा रहा है। आप महाराजगंज लेके काहे घूम रहे हैं? पूरा बिहार बदलने जा रहा है, आप इसके बारे में सोचिए। कहाँ बदलने जा रहा है? उधर नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दिए, फिर सुनने में आ रहा है कि बिजली 100 यूनिट फ्री करने वाले। इस निष्ठुर सरकार में, इस निष्ठुर सरकार से, एनडीए के डबल इंजन निष्ठुर सरकार से राहुल गांधी जो न करा दें। राहुल गांधी ने योजना दिया कि माई बहन मान योजना में हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं के खाते में, तो उससे जो डैमेज हो रहा था, उस डैमेज को तोपने के लिए बिहार की सरकार ने 1100 रुपया का झुनझुना थमा दिया। अभी तो हम घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि 1400 रुपया और कब मिलेगा। ये स्थिति है, डर है, एनडीए के लोगों में डर है, दहशत है चुनाव हारने का। जो गुलाबी दिख रहा है ना दुनिया, वो धरती पे गुलाबी नहीं है। ये सब टेंशन में हो रहा है, ये सारा काम टेंशन में हो रहा है। ये पेंशन भी टेंशन में दिया जा रहा है। और जो अभी आप बिजली बिल बोले, 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करेगा महागठबंधन। अभी 300 यूनिट फ्री करेगा महागठबंधन का सरकार जब आएगा 3 महीना के बाद, तो उस टेंशन को कम करने के लिए 100 यूनिट अभी दिए हैं। डर और दहशत का आलम ये है। राहुल गांधी से कितना ही लोग भयभीत है, जैसे कृष्ण से कंस भयभीत था, सपने में भी बोलता था कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे ही एनडीए के लोग हैं, राहुल राहुल राहुल। राहुल की तेजस्वी, देखिए चेहरा तो तेजस्वी यादव ही ना। बिहार के लिए तो तेजस्वी जी हैं। तो बिहार में चुनाव है। देखिए, बिहार में जो अभी हम लोग का संचालन समिति बना है, उसके अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, और हम लोगों के सबसे बड़े नेता राहुल जी हैं। तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी से कितना भय खाती है, इसी का प्रमाण है कि 2500 रुपया माई बहन मान योजना का जैसे ही घोषणा हुआ, ये लोग इस टेंशन में कि इसका खराब असर नहीं पड़ जाए, पेंशन 1100 कर दिए। तो हम लोग तो स्वागत करते हैं कि कम से कम राहुल गांधी के चलते बिहार की जनता को, गरीब जनता को कुछ तो दिया। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उसका कर्जा माफ करती है, हमसे आपसे ये पैसा वसूलती है। इसलिए कोई नहीं है टक्कर में, ये बात जान लीजिए। सरकार बनेगा महागठबंधन का, सरकार महागठबंधन का बनने जा रहा है, इसलिए भाजपा के लोगों में बेचैनी है।
आप महागठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप ही लोग कह रहे हैं कि वोटर कार्ड जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है उसमें महागठबंधन के वोटरों को काट के हटा दिया जाएगा, वोट के अधिकार छीन दिया जाएगा, तब कैसे सरकार बनेगी आप लोग की? देखिए, भारतीय चुनाव आयोग को यह नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। ये मामला चल रहा है, प्रशांत भूषण जी और अन्य लोगों ने जो मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा है, केस दर्ज किया है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चर्चा में ये बात पूछा था कि नागरिकता कैसे आप जांचिएगा। नागरिकता के लिए एक कानून है 1955 में बना, ठीक ना, भारतीय नागरिकता कानून। उसमें था कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा, और अगर कोई राज्य आपके देश में शामिल होता है तो उसके एकीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगा। उसके अतिरिक्त किसी सीमा का विस्तार होता है तब वहाँ के लोगों को आपको ऑटोमेटिक नागरिकता देना है। ये सारा व्यवस्था पहले से था। आप अखबार में देखे होंगे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने टिप्पणी किया था कि जो कागज़ आप मांग रहे हैं वो कागज़, उन कागज़ों में कई कागज़ मेरे पास भी नहीं है। अब हमसे कहा जाए कि हम अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट लावें तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए कि वो बनता ही नहीं था। हमारा बेटा हमसे बोले कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लावे तो जन्म प्रमाण पत्र पहली बार हम अपने बेटा का बनवाए, उसके पहले हमारा भी नहीं बना है, सीधे ऐसे ही स्कूल में दाखिला हो गया। तो ये भारतीय चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था थी 2014 के पहले, वो अपने मर्यादा को खो दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो विलय कर गया, वो अपने प्रतिष्ठा का विलय कर गया। भारत के चुनाव आयोग का रैंकिंग वर्ल्ड में टॉप 10 में होता था, लेकिन आज भारतीय चुनाव आयोग का हर एक्शन, हर गतिविधि संदिग्ध है। जब लोग चुनाव आयोग से फुटेज मांगते हैं तो अचानक नियम बना देता है कि फुटेज हम नहीं देंगे। तो ये स्थिति है, ये डर और दहशत का माहौल है। किसी तरह से हम चुनाव जीतें, इसके लिए SIR को बहाना बना के और उन नामों को छांट दिया जाए, और उस नाम में मैं आपको स्पष्ट रूप से दावा के साथ कहता हूं, ये बहुत बड़ी साजिश है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के लोग, वैसे लोग जो महागठबंधन के साथ हैं, उन लोगों का नाम साजिश के तहत काटने का प्लान है। वैसे लोग जो बाहर में रहते हैं, जो पेपर उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, तो ये साजिश है। और खुशी इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक सलाह दिया है कि आप राशन कार्ड को, आधार कार्ड को, इन सब चीज़ों को शामिल कीजिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो उम्मीद हम करते हैं चुनाव आयोग से कि सद्बुद्धि आएगा और वोट के अधिकार से लोगों को वंचित करने का साजिश नहीं करेगा, अपने कदम को वापस लेगा। चलिए, ये तो देश लेवल की मुद्दा है। महाराजगंज में देखा जाए तो आप ही के पार्टी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा तो हम ही को मिलेगा। देखिए, टिकट किसको मिलेगा, अगर मान लीजिए किसी को राहुल गांधी जी पहले सिंबल दे दिए हों तो हो सकता है कि उसको मिल गया हो, लेकिन अभी तक तो आवेदन हुआ है, अभी छंटनी का भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। पार्टी का जो पैटर्न है 30 साल से हम भी जानते हैं कि किस आधार पे उम्मीदवारी तय होता है। तो बड़बोले लोग बड़बोलापन में अपना बात बोलते रहते हैं, तो उसके पीछे जाइएगा, उसके पीछे क्या कीजिएगा जाके। तो बाहरी लोग क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं पे अपना घर भी बनवा लिया महाराजगंज में, बाहरी भीतरी का कहाँ मामला रहा है? किसी का घर नहीं है जो बाहरी, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं छोड़िए ना, झूठ है बोलना है तो भाई अब नाम काहे ले लीजिएगा, झूठ बोलना है तो बोलने दीजिए। उद्घाटन भी होने वाला बहुत। अरे वो सब हो जाएगा, चुनाव के बाद पता चलेगा कि सब चला गया। ये पैराशूट से आने वाले लोगों के लिए राजनीतिक चारागाह महाराजगंज इस बार नहीं बनेगा। राजनीतिक चारागाह बहुत बड़ा शब्द है ये। हाँ, राजनीतिक चारागाह लोग समझते हैं कि हम आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, तो ये नहीं होगा। महाराजगंज के लोग तैयार हैं। चलिए, महाराजगंज की जनता देख रही है आपको, क्या उनसे अपील रहेगा आपको इस बार विधानसभा चुनाव के लिए? माने महाराजगंज महागठबंधन में शामिल हो, महाराजगंज महागठबंधन सरकार का हिस्सेदार बने, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महाराजगंज को जिला बनाने के लिए पहला जो असेंबली का सेशन होगा, पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, हम लोगों की दावेदारी रहेगी, दावा रहेगा कि महाराजगंज को जिला बनाने 20 साल से ठगा जा रहा है। 2 दशक हो गया। 2 दशक हो गया,
और महाराजगंज का दुर्भाग्य ये है कि एक व्यक्ति जो महाराजगंज का है, बिहार के मंत्रिमंडल में बहुत मजबूत स्थिति में है, उस व्यक्ति के रहने के बावजूद आज तक महाराजगंज को जिला का दर्जा नहीं मिला। हम लोग महाराजगंज को जिला बनाने के लिए संकल्पित हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग महाराजगंज को जिला का मान्यता दिलवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।